हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो आज हम आगे का जो चैप्टर है अपना द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स मतलब मुस्लिम्स का जो चैप्टर था, जो हम डिस्कस कर रहे थे मुस्लिम्स का ओरिजिनेशन, अब कैसे वो आगे फलेंगे फूलेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब हमने वो डिस्कस करना है। तो हमने आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट मोहम्मद साहब जी के बारे में बताया था। 612 में वो आए थे और इन्होंने बोला था 612 में BCE में इन्होंने बोला था कि अल्लाह की ही पूजा होनी चाहिए, है ना। लोगों ने माना, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, और फाइनली वो कैप्चर कर पाए। उनको भगा दिया गया था ना, मैं सब बताया था आपको। फिर मदीना चले गए थे, फिर उन्होंने अटैक्स करे और फाइनली कैप्चर कर लिया सब कुछ, मक्का को भी कैप्चर कर लिया था। लेकिन ये तो हमने स्टोरी देख ली, अब आगे क्या हुआ। तो 632 में मोहम्मद साहब जी की डेथ हो गई। अब ये मर चुके थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, तो अब इसके बाद उस कम्युनिटी को जो मोहम्मद साहब जी ने अपने अंदर कैप्चर करा था, अब उसको कौन कंट्रोल करता। तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब जी ने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था उमा, है ना। उस पॉलिटिकल बॉडी का नाम उमा था, और उमा में वो लोग आते थे जो मोहम्मद साहब जी को माना करते थे। लेकिन अब मोहम्मद साहब जी तो मर गए हैं, तो अब इसको कौन आगे करेगा, कौन आगे इसको आगे अच्छे से चलाएगा। तो अब यहाँ से खलीफा, जिसको कैलिफ बोला जाता है, कैलिफ्स का यहाँ से उदय होगा, क्योंकि अब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आगे आने की। लेकिन जब मोहम्मद साहब मर गए थे, तो उसके बाद कुछ कम्युनिटीज सेपरेट ही हो गई थी, उन्होंने अपने खुद के कैलिफ्स बनाए। लेकिन उमा में अब कुछ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ लोगों को मौका मिलेगा, वो आगे आएंगे और एक लीडर का पद लेंगे। तो कैलिफ कौन बनते थे? जो प्रॉफिट मोहम्मद जैसी ही रूल्स को फॉलो करते थे, जो पूरी बॉडी को संभाल सकते थे, जिनके अंदर एक अच्छी टेंडेंसी होती थी, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, वो लोग कैलिफ बनते थे। तो कैलिफ बेसिकली चार हैं, वैसे तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन हम चार डिस्कस करेंगे जो स्टार्टिंग के चार थे। पहले जो कैलिफ थे उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर ये सबसे पहले कैलिफ थे, सबसे पहले खलीफा थे, और इनका नाम था अबू बकर। अब ये क्या करते हैं, इनका ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, थोड़ा बहुत ही इनकी जानकारी है। देखो, जब मोहम्मद जी डेथ हो गई थी इनकी, तो क्या हुआ था, वॉर्स काफ़ी हो रहा था। तो जब अबू बकर कैलिफ बन के आए, तो इन्होंने वॉर्स का सप्रेशन करा, मतलब वॉर्स को रोका, एक प्रकार से सप्रेस करा, एक सप्रेशन इन्होंने वॉर्स का करा। मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस इन्होंने नहीं करा, वॉर्स चल रही थी उसको संभाला था, और एसेसिनेट करके, सप्रेशन करके वॉर्स को संभाला। तो अबू बकर का इतना ही हमें पता है, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है हमारी बुक में। सेकेंड जो बने वो बने उमर, दूसरे जो कैलिफ बने उनका नाम था उमर। अब उमर जो है ये काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे। ये क्या करेंगे, अब एरिया को कैप्चर करेंगे, क्योंकि मक्का मदीना एक लिमिटेड एरिया में मोहम्मद जी ने अपना कैप्चरेशन करा था। अब प्रॉफिट साहब तो मर गए, तो अब उस एरिया को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे कौन, उमर। ये जो सेकंड कैलिफ हैं उमर, ये उस एरिया को और ज़्यादा कैप्चर करेंगे, अपने रूल को और ज़्यादा आगे फैलाएंगे। क्यों ऐसा फैला रहे थे? क्योंकि जो इनकम आ रही थी, जो पैसा आ रहा था टैक्स से, ट्रेड से, व्यापार से, टैक्स से, ट्रेड से जो पैसा आ रहा था, वो इस उमा को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब उतने पैसे टैक्सेशन से, ट्रेडिंग से नहीं आ रहे थे, उतना इनकम नहीं आ पा रहा था कि उमा को सपोर्ट मिले, इस बॉडी को सपोर्ट मिले। तो उमर को लगता है कि अगर मैं अटैक्स करूंगा, अगर मैं रेड्स करूंगा और कि किंगडम्स को और के एरियाज़ को कैप्चर करूंगा, तो वहाँ से मुझे बूटी मिलेगा। क्या मिलेगा? बूटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैप्चर करके औरों का गोल्ड मिलेगा, जिससे कि मैं अपने उमा को सपोर्ट कर पाऊंगा। तो उमर यही करेंगे, उमर और सारे एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू कर देंगे। तो उमर जो है कैप्चरिंग अब कर रहे हैं। तो उमर बेसिकली क्या करेंगे, बाइजेंटीन एम्पायर उसको कैप्चर करेंगे, वेस्ट से, वेस्टर्न एरिया से बाइजेंटीन को करेंगे, और ससैनियन एम्पायर, ससैनियन जो एम्पायर है इसको वो ईस्ट से कैप्चर करेंगे। सो बाइजेंटीन और ससैनियन ये दो एम्पायर्स हैं, वेस्ट से बाइजेंटीन को कैप्चर करेंगे थोड़ा सा,
ईस्ट से ससैनियन एम्पायर को कैप्चर करेंगे। अब देखो जो बिजेंटीन एम्पायर है, ये जो एम्पायर था ये किसको प्रमोट करता था? यहाँ पे मेन रिलीजन क्या है? यहाँ पे मेन रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। जो ईसाई धर्म है वो यहाँ पे ज़्यादातर मेन था, जो मेन रिलीजन था क्रिश्चियनिटी था। और ससैनियन एम्पायर में जो मेन रिलीजन था वो था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। अब ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म क्या है हमें नहीं पता ना, हमने क्या पता, बहुत रेयरली ये धर्म सुना होगा। तो ईरान का जो ईरान है, ईरान का एक बहुत एंशियंट रिलीजन था, ये बहुत पुराना धर्म था। तो वहाँ पे ससैनियन में ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ज़्यादा मेन एक धर्म था, जबकि बाइजेंटीन में क्रिश्चियनिटी को वो ज़्यादा प्रमोट करते थे। अब जो उमर साहब हैं ये कैसे कैप्चर कर पाए, कैसे सक्सेसफुली ये रेड्स कर पाए और इतने बड़े रीजन को कैसे कैप्चर कर पाए? एक्चुअली में क्या था, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े थे, इनके बीच सही नहीं बनती थी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी होते थे। इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, धर्म के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मतलब एक स्टेबल पोजीशन नहीं थी, तो इनके खुद के बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। दैट्स वाई ईजिली जो है उमर साहब पूरा कैप्चर कर पाए। तो उमर जी पूरा कैप्चर करते हैं और पूरा कौन कौन सा ईरा को लगभग कर लेते हैं। आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना, तो लगभग इन सारे एरियाज को, सीरिया हो गया, तो इन सारे एरियाज को उमर जो है कैप्चर करने में सक्षम हो जाते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। फिर जो बूटी मिलता है, जो उससे पैसा मिलता है, उससे वो अपने उमा को आगे बढ़ाते हैं। तो इतना सारा एरिया उमर जो है कैप्चर करते हैं और लगभग आप यकीन मानिए ये तो कैप्चर हो जाता है, उसके बाद भी पूरा और बड़ा एरिया कैप्चर, लगभग नील से ऑक्सस का एरिया। अगर मैं आपको हल्का सा मैप में दिखाऊं तो इजिप्ट का एरिया हो गया, ये ऊपर आपका अरब का एरिया है ना, ऐसा कुछ आपको मैप मिला है। ऊपर उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे समरकंद हो गया, बुखारा हो गया, यहाँ आपका इजिप्ट हो गया। तो नील आपका इस साइड है, नील का एरिया से लेके टॉप वाले पार्ट ऑक्सस तक इतना बड़ा एरिया ये कवर अप कर लेते हैं। और उमर साहब जो हैं नील से ऑक्सस के साथ साथ फिर सेंट्रल एशिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेंट्रल एशिया को भी कैप्चर करना चाह रहे थे। तो पूरा इतना बड़ा पार्टी कैप्चर करने में हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं इनिशियल लेवल में, और ये सब हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे स्टोरी डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। अबू बकर हमने पढ़ा, अबू बकर ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा सप्रेशन जो वॉर हो रही है उसी को रोकते हैं। लेकिन इसके बाद सेकंड जो खलीफा बनते हैं उमर, ये एरिया कैप्चर करते हैं, क्योंकि टैक्स से ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं आ पा रहा था, तो इतना बड़ा एरिया वो कैप्चर करते हैं। तो ये हमने देखा और समझा, तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि उमर जब थे तो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और क्रिश्चियनिटी, ये जो रिलीजन थे ये सपोर्ट नहीं करते थे ये लोग, है ना। हमने देखा था ना कि ससैनियन में ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म है और बाइजेंटीन में आपका क्रिश्चियनिटी का एम्पायर है, तो ये रिलीजन उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे। मतलब उमर जो है इसको नहीं नेगोशिएट करते थे, वो उनको डोमिनेट ही करते थे, मुस्लिम को ज़्यादा आगे बढ़ाते थे। अब क्या होता है, उमर जो है अब इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जब ऐसा कंसेप्ट आया, जब खलीफा का कंसेप्ट आया, तो अब एक नया सिस्टम आगे आया। क्या नया सिस्टम आगे आया? जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, अब वहाँ पे गवर्नमेंटल सिस्टम थोड़ा थोड़ा आने लगा। वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पे गवर्नर्स आने लगे। क्या आने लगे? गवर्नर्स। तो गवर्नर्स को अपॉइंट करा गया और वो आगे रूल करने लगे। सोचिए, गवर्नर्स रूल कर रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम आ रहा है, और जो रूलिंग क्लास होती थी, जो रूल करती थी, और रूलिंग क्लास जो रूल करती थी, है ना, उसकी जो क्लास है, और सोल्जर्स जो होते थे, सोल्जर्स बेसिकली कौन होते थे? सोल्जर्स आपके बिदुइन्स होते थे। मैंने आपको बताया था बिदुइन्स कौन होते थे। बिदुइन्स आपके अरब के नोमैडिक ट्राइब्स होते थे। तो सोल्जर्स में बिदुइन ही होते थे। इन सबको, रूलिंग क्लास और सोल्जर्स को पैसा मिलता था, आटा जिसे बोला जाता है। थोड़ा बहुत इनकम इनको बूटी से मिलता था और इनको पैसा मिला करता था। ये भी हो गया। अब क्या था, देखो, सोल्जर्स भी हो गया, आपका रूलिंग क्लास भी हो गया। इसके बाद क्या होता है, अब उमर
हमने देख लिया, इतना बड़ा एरिया वो रूल कर चुके हैं। अब क्या होता है, हमने अबू बकर का नाम डिस्कस कर लिया जो पहले खलीफा थे, उसके बाद उमर साहब आए, दूसरे खलीफा थे। अब तीसरे खलीफा कौन आते हैं? तीसरे जो खलीफा हैं उनका नाम है उथमन। ठीक है, अब ये उथमन जो है रूल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रूल कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मतलब उमा इतना फैल गया था ना, उमा हमने पढ़ा था ना, ऑक्सस से लेके कहाँ तक फैल गया था? नील तक फैल गया था। इतना बड़ा आपका जो उमा है वो फैल चुका था। तो उमा जो है, जो उनकी कम्युनिटी थी, पॉलिटिकल बॉडी जो थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि उस पर रूल करना थोड़ा सा दिक्कत आने लगी। अब लोगों में उस उमा जो इतना बड़ा है, अब यहाँ पे क्या होने लगा? कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि जो पद मिलते थे, जो गवर्नर्स अपॉइंट होते थे, कौन हो रहा है, किसी का जा रहा है, किसको ऑफिस मिल रहा है, तो इन सब में लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे कि इसको कैसे मिल गया गवर्नर, मुझे मिलना चाहिए गवर्नर का पद, तो ये कैसे पावर में आ गया, मुझे पावर में आना चाहिए। तो मतलब इन सारे मैटर्स पे अब इश्यूज होने लगे, कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और जब कन्फ्लिक्ट्स हुए तो इसको अब असेंबल करना, उमा को अब अच्छे से पावर में लाना, अच्छे से रूल करना दिक्कत में आ गया। तो उथमन भी थोड़ा दिक्कत में आ गए। और एक और इशू था, उथमन जो थे ये खुराइश ट्राइब के थे। किस ट्राइब के थे? खुराइश। और हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करा था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो भी खुराइश ट्राइब के थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि उस समय वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स एग्जिस्ट करती थी। तो खुराइश जो थे, जो उथमन हैं, ये खुराइश ट्राइब के थे। और ये जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स रखते थे ना, जो अपने गवर्नर्स अपॉइंट करते थे और जो अपने लोगों को पावर में रखते थे, तो किनको ये गवर्नर बनाते थे, किनको पावर में रखते थे? जो खुराइश ट्राइब के ही होते थे। तो मतलब खुराइश ही रूल करता था, मतलब खुद भी खुराइश है, खुराइश ट्राइब के, और गवर्नर्स पावर में भी उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो खुराइश ट्राइब के होते थे। तब इससे क्या हुआ, जो बाकी ट्राइब्स के लोग थे वो ये कहने लगे कि हमें भी तो पावर में लाओ, आप केवल खुराइश ट्राइब के हो तो खुराइश के लोगों को आप पावर में रख रहे हो, बाकी ट्राइब्स भी तो हैं, हमें भी तो पावर में लाओ, हमें भी गवर्नर बनना है। तो इससे क्या हुआ, उथमन को असैसिनेट कर दिया गया, लोगों में रिवॉल्ट्स हो गया, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए आपके ईरान में, इराक में, ठीक है, आपके इजिप्ट में, सीरिया में, जो एरिया उन्होंने कैप्चर करे थे। तो इन सारे एरियाज़ में अब रिवॉल्ट्स होने लगे। क्यों होने लगे रिवॉल्ट? क्योंकि हमने बात करी कि उथमन जो थे खुराइश ट्राइब के थे, और जो गवर्नर से अपॉइंट करते थे, जो पावर में लोगों को लाते थे, उन्हीं को लाते थे जो उथमन ट्राइब के ही होते थे। तो इससे बाकी ट्राइब्स के लोगों ने कहा कि हमें भी गवर्नर बनना है, हमें भी पावर में आना है, हमें भी ऑफिस को होल्ड करना है। तो लेकिन उथमन ने बात नहीं मानी, वो केवल उन्हीं को ला रहे थे पावर में जो खुराइश ट्राइब के थे, क्योंकि वो खुद खुराइश के थे, खुराइश ट्राइब के। तो इससे क्या हुआ, रिवॉल्ट्स होने लगे और फाइनली उथमन को हटा दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है ना। नाउ चौथे जो बने, आखिरी कैलिफ आई थिंक ये थे, उनका नाम था खलीफा, जो उसके बाद उथमन के बाद बनते हैं, उनका नाम था अली। तो अली आते हैं अब पावर में, और अली भी थोड़ा बहुत अच्छा रूल करते हैं। अब अली क्या है, अली आते हैं और अली अब क्या करेंगे, जो ये डीप आप कह सकते हो कि अली आएंगे और जो डीप इंक्लाइनेशंस थे, मतलब जो ये परिस्थिति थी, इसको थोड़ा सा संभालेंगे। और ये अपने आप को खूफा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे एक जगह थी खूफा में अपने आप को ये बसा लेंगे, अपना मेन रूल का एरिया, मेन जो इनका सेंट्रल एरिया होगा वो खूफा में अपने आप को बसा लेंगे। और अब अली क्या करेंगे, अली वॉर्स करेंगे, किन के खिलाफ वॉर्स करेंगे? जो वहाँ पे अरिस्टोक्रेसी को डिनोट करते थे, मतलब जो रिच लोग होते थे, जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, उनके खिलाफ ये लड़ाई करेंगे, वॉर्स करेंगे, और फाइनली इनको हरा भी देंगे। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वाइफ का नाम था आयशा, उनके पत्नी थी प्रॉफिट मोहम्मद जी की, जिनका नाम था आयशा। तो ये आयशा को भी हरा देंगे बैटल ऑफ कैमल में। एक लड़ाई है बैटल ऑफ कैमल, आप नाम याद रख लेना। तो बैटल ऑफ कैमल जो कि 657 में लड़ी जाती है, तो बैटल ऑफ कैमल में अली जो हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद जी की वाइफ आयशा को हरा देंगे और आगे अपना रूल आगे बढ़ाएंगे।
और ये तो हमने बता ही दिया कि अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन, जो अमीर सेक्शन था, जो रिच सेक्शन था, उसके खिलाफ ये वॉर्स करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और थोड़े से डीप इम्पैक्ट होंगे। अब क्या होता है, आगे जब ये अपना रूल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक बैटल होता है। बेसिकली बैटल होता है, किसके साथ बैटल होता है, मुवैया। मुवैया, ये नाम आप याद रख लीजिए। मुवैया कौन थे, जो मुवैया थे, अभी चलो इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपको डिस्कस कर लेते हैं। बैटल्स हो गए। अब थोड़े ही समय बाद क्या होता है, जो अली के सपोर्टर्स हैं या जो अली के अंडर में जो रूल में जो लोग रहा करते थे, तो वो लोग अब बट गए। जो अली के रूल में उस समय उस एरिया में उमा में जो लोग रहा करते थे वो बट गए, दो सेक्शंस में बट गए। एक तो वो सेक्शन था जो अली के प्रति लॉयल था, जो अली को सपोर्ट करता था, और एक वो सेक्शन था जो अली को सपोर्ट नहीं करता था, अली के कैंप से भाग गए और उनको बोला गया खारजी। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हुआ, ये सब बैटल्स हो गए और कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, अली के रूल में उमा के जो लोग थे वो दो सेक्शंस में बढ़ गए। एक सेक्शन वो था जो लॉयल था, जो सपोर्ट करता था उन्हें, और एक सेक्शन वो था जो उनको सपोर्ट नहीं करता था, और वो बैटल कैंप छोड़ के भाग गए और वो सेपरेट हो गए और उनको बोला गया खारजी। और अब फाइनली क्या होता है, मुवैया हम डिस्कस कर रहे थे। अभी मुवैया कौन है ये हम पढ़ेंगे, इसको अभी डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको चार जो ये खलीफा हैं इनका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले खलीफा थे हमारे अबू बकर, देन उमर आते हैं, देन उथमान आते हैं, और फाइनली आपके अली आते हैं। ठीक है, और अली के अंडर में लोग बढ़ जाते हैं, एक सपोर्ट करते हैं और एक सपोर्ट नहीं करते, और जो सपोर्ट नहीं करते उनको खारजी बोला जाता था। अब क्या होगा देखो अब मुवैया का कंसेप्ट आएगा। मुवैया, तो मुवैया कौन थे, मुवैया जो थे ये गवर्नर थे। ठीक है, ये गवर्नर थे सीरिया के। तो मुवैया जो थे ये सीरिया के गवर्नर थे, और ये क्या करेंगे, अली को हटा देंगे, अली को रिप्लेस कर देंगे। अली को मारा, अली को किसने मारा था, एक खारजी ने मारा था जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, और एक मॉस्क में मार दिया था, एक मस्जिद में इनकी मृत्यु कर दी थी। और मॉस्क कहाँ पे था, कूफा में ही था, जहाँ पे उनका मेन सेंटर था अली का। तो एक खारजी ही जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, जो बैटल कैंप छोड़ के लोग चले गए थे, उसमें से एक खारजी ने अली को मार दिया था, एक मस्जिद में मारा था, मॉस्क में मारा था, कूफा में ही, जहाँ पे उनका मेन सेंटर था अली का। और मुवैया की आर्मी को भी ये फेस नहीं कर पाते, तो ऐसे ऐसे करके खलीफा थोड़ा सा उनका कंसेप्ट ख़त्म होता है, और अब उमायद बनेंगे। अब कौन सी डायनेस्टी आएगी, उमायद डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उमायद डायनेस्टी आएगी। तो अब तक तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो, प्रॉफिट मोहम्मद जी की कहानी सुनी, इसके बाद खलीफा हमने सारे देख लिए, चार खलीफा के बारे में पढ़ा। अब खलीफा के बाद उमायद डायनेस्टी आएगी। उमायद भी खलीफा ही थे, लेकिन इनकी अलग ही डायनेस्टी थी, उमायद डायनेस्टी। और उमायद डायनेस्टी को कौन बनाएंगे, यही मुवैया बनाएंगे। फाउंडर कौन थे, फाउंडर मुवैया ही थे। और मुवैया मैंने आपको बताया ये सीरिया के गवर्नर थे, और मुवैया जो हैं इस उमायद डायनेस्टी को आगे लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनका जो मुवैया जी थे ये क्या क्या चेंजेस लाए, ये बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंजेस लाए हैं मुवैया जी जो थे। जैसे कोर्ट मैरिजेस, कोर्ट मैरिजेस का जो कंसेप्ट है वो मुवैया जी लाए थे। सोचिए, हमने एक बार डिस्कस करी थी आपके साथ कि उमर जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने बाइजेंटीन अम्पायर, ससानियन अम्पायर को रूल करा था, तो जो क्रिश्चियनिटी थी, जो जोरोएस्ट्रियनिज्म था, उसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन मुवैया इनको सपोर्ट करते थे। किसे, क्रिश्चियनिटी को, सोचिए, और जोरोएस्ट्रियनिज्म को भी सपोर्ट करते थे, जो कि खलीफा नहीं करते थे। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी अच्छे से रहते थे। हालांकि खलीफा के समय इनको प्रोटेक्शन दी जाती थी, क्रिश्चियनिटी को, जोरोएस्ट्रियनिज्म को प्रोटेक्शन दी जाती थी, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन मुवैया जो हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी को और जोरोएस्ट्रियनिज्म को। जैसे जो स्क्राइब्स होते थे, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वर्क्स होते थे, वो इस धर्म के लोग भी करते थे, तो मतलब इस धर्म को काफ़ी सपोर्ट करते थे।
कोर्ट मैरिजेस का कंसेप्ट मुवैया जी आगे लाते हैं। एक और बात ये आगे लाते हैं, वो सक्सेशन का कंसेप्ट है। ये कहते हैं कि फादर के बाद जो नया सक्सेसर होगा ना, वो उसका बेटा ही होगा। सक्सेशन जो है आगे लाते हैं और ये कहते हैं कि फादर के बाद सन ही उसको हायर करेगा। तो ये सक्सेशन की बात भी आगे लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी आगे लाते हैं। और इनका मेन मोटिव था यूनिटी। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना उमायद डायनेस्टीज़ का, वो यूनिटी लाना था, कैसे भी करके लोगों को एकजुट करा जाए। तो यूनिटी पे इनका काफ़ी फोकस था। इसके बाद जब मुवैया जी अपने सारे चेंजेस लाते हैं तो एक और हमें उमायद के ही खलीफा मिलते हैं, उनका नाम है अब्दाल मलिक। काफ़ी फेमस नाम है, अब्द अल मलिक या अब्दाल मलिक। अब्दाल मलिक कौन है? ये भी एक उमायद के ही खलीफा हैं। देखो खलीफा ही है ये, जो मुवैया मैं कह रहा हूँ, अब्दाल मलिक मैं कह रहा हूँ, ये भी खलीफा हैं, लेकिन ये उन खलीफा से अलग हैं। इनकी अपनी एक उमायद डायनेस्टी है, ठीक है ना। तो मुवैया के बाद एक जो खलीफा एक और सामने आए, उनका नाम था अब्द आल मलिक। सो अब्द आल मलिक भी चेंजेस लाते हैं। जो अब्द आल मलिक हैं ये क्या करेंगे, ये जो अरब है और जो मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम, इन दोनों रिलीजन को ये काफ़ी आगे बढ़ावा देंगे। कौन? अब्द आल मलिक। और अब्द आल मलिक क्या करेंगे, इन्होंने एक डोम ऑफ द रॉक बनाया था। ये डोम ऑफ द रॉक एक बहुत ही पवित्र बिल्डिंग है, आप कह सकते हो बहुत ही पवित्र मस्जिद है, जो कि है जेरूसलेम में। जेरूसलेम एक जगह है, अरब की साइड आपको मिलेगी, और जेरूसलेम में अब्द आल मलिक डोम ऑफ द रॉक बनाते हैं। और ये डोम ऑफ द रॉक जो है बहुत पवित्र एक मस्जिद है, एक बहुत पवित्र स्ट्रक्चर है। तो ये अब्द आल मलिक करते हैं। प्लस इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, कॉइनेज में चेंजेस लाते हैं। कॉइनेज मतलब कॉइन्स का जो सिस्टम है, जो वहाँ के मोहरे होते थे, है ना, जो कॉइन्स होते थे उसमें चेंजेस लाते हैं। जैसे पहले बाइजेंटाइन के टाइम पे, ससानियन के टाइम पे क्या होता था, कॉइन्स में पिक्चर्स बनी होती थी, सिंबल्स बने होते थे, जैसे रेड क्रॉसेस हो गए, रेड क्रॉस का सिंबल हो गया, फायर एल्टार्स हो गए, फायर के एल्टार्स। मतलब पहले के टाइम पे कॉइन्स में क्या होता था, सिंबल्स बने होते थे। थोड़े समय के बाद कॉइन्स में इंस्क्रिप्शंस आ गए, ईरानियन इंस्क्रिप्शन। किस चीज़ का इंस्क्रिप्शन? ईरानियन इंस्क्रिप्शन। तो अब्द आल मलिक क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को कॉइन का हटा देते हैं और ये अपना एक नया सिस्टम लाते हैं। अपना एक नया सिस्टम लाते हैं सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स में, ठीक है, दिरहम, दिनार, इनमें अपना नया सिस्टम लाते हैं। और वो सिस्टम जो है काफ़ी हद तक आगे बढ़ता है, काफ़ी चलता भी है। तो ये सब क्या करते हैं, अब्द आल मलिक अपने टाइम पे चेंजेस लाते हैं और इनका मेन यही मोटिव था कि अरब और जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ था आपका उमायद के बारे में, हमने मुवैया के बारे में जाना, देन अब्द आल मलिक के बारे में जाना, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद एक नया डायनेस्टी आएगा। उमायद में ज़्यादा आपको नहीं पता, हालांकि बहुत खलीफा होंगे उमायद में भी, लेकिन फाउंडर का ध्यान रखना है, जो कि मुवैया थे, गवर्नर थे सीरिया के, और कैसे अपने रूल को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद अब्बासिद आएंगे। कौन आएंगे? अब्बासिद। उमायद के बाद आएंगे अब्बासिद के डायनेस्टी। ये डायनेस्टी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।